Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर में हमने पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से आपको आंसर देना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर्स का प्रेजेंटेशन पार्ट किस तरह का होगा, ये मैंने इस सेशन में बताने की कोशिश की है। बच्चों, दिस इज द 6th पार्ट और अब तक अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स एग्जाम में आपको किस तरह से बताने हैं मैंने कोशिश की है बताने की। बच्चों, ये क्वेश्चन यहां पर है कि फ्यूरेन, सी दिस इज द फ्यूरेन, यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम और हेट्रो एटम होता है ऑक्सीजन। तो फ्यूरेन व बेंजीन की एरोमेटिसिटी की तुलना करिए। राइट, देखो बेटा, आप लोगों ने 12th में और बीएससी पार्ट फर्स्ट में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा है और बेंजीन के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में 11th 12th और बीएससी पार्ट फर्स्ट इसमें इसका अध्ययन किया है। यहाँ पर एक टर्म है एरोमेटिसिटी। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी में एक प्रॉपर्टी है जिसमें 5 कंडीशंस। पहली कंडीशन इसमें होती है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब वो हकल के नियम का पालन करेगा। मैंने यहां पर पहली कंडीशन डिस्कस की है, हकल का नियम, क्योंकि हमें यहां पर किसका कंपैरिजन करना है, बेंजीन और फ्यूरेन की एरोमेटिक प्रॉपर्टी का। राइट, तो पहली कंडीशन क्या है, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड तब होगा जब उसकी समतलीय संरचना होगी और पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक बंद निकाय होगा। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन कि फ्यूरेन और बेंजीन दोनों में प्लेनर स्ट्रक्चर। राइट, हम देखते हैं इस तरह से। नाउ द थर्ड कंडीशन, एरोमेटिसिटी की तीसरी कंडीशन है, इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। जितना अधिक रेजोनेंस एनर्जी का मान होगा उतना ही अधिक वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यहां पर हम क्या देखते हैं कि फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी 16 किलो कैलोरी पर मोल और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल। बच्चों, आधे से भी कम है। तो ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि फ्यूरेन बेंजीन की तुलना में बहुत कम एरोमेटिक होता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन यहां पर यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, हमने हकल के नियम में देखा कि किस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम and these 6 pi electrons must be cyclically delocalized। हमारा क्वेश्चन है बेंजीन और फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी का कंपैरिजन। राइट, तो बच्चों यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर डिलोकलाइज्ड होते हैं। एंड द लास्ट कंडीशन, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। देखिए बच्चों, हम इन 5 कंडीशंस को दोनों कंपाउंड्स फ्यूरेन, दिस इज द फ्यूरेन एंड बेंजीन, दोनों के अंदर अप्लाई करते हुए हम अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर पहला पॉइंट है कि दोनों यौगिकों में हकल के नियम से 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
यहां पर क्या है, n बराबर n इज द इंटीग्रल, सो दैट 0 1 2 3 हम अगर n का मान यहां रखते हैं 0 1, 0 इज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 3 इज द 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड, पहली कंडीशन क्या है, एरोमेटिक कब होगा, जब हकल के नियम का पालन करेगा। तो बच्चों फ्यूरेन के मॉलिक्यूल में प्रत्येक कार्बन एटम से 1 2 3 4 चारों कार्बन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों देखिए यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम थिंग यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन, 1 फ्रॉम दिस कार्बन, सो दिस इज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हियर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन, सो दैट 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या देखते हैं कि फ्यूरेन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कार्बन से और 2 इलेक्ट्रॉन्स, युग्म इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, हेटेरो एटम, इससे आते हैं। इस प्रकार यहां पर फ्यूरेन का एरोमेटिक सेक्सेट कंप्लीट होता है और बच्चों ये हकल के नियम का पालन करता है। बेंजीन में हम देखते हैं कि एरोमेटिक सेक्सेट ऑलरेडी बना हुआ होता है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हियर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बेंजीन हकल के नियम का पालन करता है। तो बेटा देखो यहां पर क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन आता है कार्बन एटम से, एक एक पाई इलेक्ट्रॉन, अतः 4 कार्बन परमाणु 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। इट इज वेरी क्लियर। शेष 2 इलेक्ट्रॉन हेटेरो एटम, ऑक्सीजन एटम से युग्म के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार फ्यूरेन रिंग के एरोमेटिक सेक्सेट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अतः फ्यूरेन में सेक्सेट कंप्लीट करने के लिए हेटेरो एटम ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर अपना योगदान यहां पर देता है। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि बेंजीन एवं फ्यूरेन की जब कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर पहला शर्त, फर्स्ट कंडीशन, हकल के नियम का पालन होना चाहिए, इसकी पूर्ति यहां पर हो जाती है। नाउ सेकंड पॉइंट, एरोमेटिसिटी के लिए फ्यूरेन और बेंजीन दोनों की समतलीय संरचना और पाई इलेक्ट्रॉन्स का बंद सिस्टम होना चाहिए। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि फ्यूरेन और बेंजीन दोनों की संरचना समतलीय होती है। तीसरा पॉइंट बच्चों यहां पर ये क्या होता है कि अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा फ्यूरेन के अंदर थोड़ा एक एम्बिग्यूटी, एक असाधारणता होती है। वो क्या होती है कि फ्यूरेन की अनुनाद ऊर्जा 16 किलो कैलोरी पर मोल होती है। देखो बच्चों मैंने मेरे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इस बात को क्लियर किया है कि फ्यूरेन में हेटेरो एटम होता है, ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये एरोमेटिक सेक्सेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं देता, या हम कहें थोड़ा देर से देता है। तो बच्चों यहां पर एरोमेटिक सेक्सेट जो है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम थोड़ा आसानी से नहीं बनता। ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस एनर्जी 16 किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है, जो बहुत कम है, राइट। जबकि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है यहां पर, दिस इज द अराउंड 36 किलो कैलोरी पर मोल यहां पर बच्चों
होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तीसरे पॉइंट से, क्योंकि हमारा डिस्कशन क्या है, अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए, यहां पर इसका बच्चों आधे से भी कम है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 16 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि आधे से भी कम होती है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि बात हम क्या कर रहे हैं, तुलना, हम ये कह सकते हैं कि फ्यूरेन बेंजीन की तुलना में कम स्थायी एवं कम एरोमेटिक, लेस एरोमेटिक होता है। चौथा पॉइंट, एरोमेटिकता की फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड। बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हमने कहा कि हकल के नियम से पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक बंद निकाय होना चाहिए। तो यहां चौथी कंडीशन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड। तो बच्चों देखिए क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरिन, और जैसा हमने यहां पर कहा है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से आते हैं, जबकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विषम परमाणु से इस एरोमेटिक रिंग में शामिल होते हैं। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, these electron shifted here, so this shifted here and these electron shifted here, so negative charge comes here, right? Now in the second one these electron shifted here, so that these electron shifted here, now negative charge comes here। बच्चों कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, हम क्या बोल रहे हैं कि हेटेरो एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिंग में जाते हैं, तब एरोमेटिक सिक्सेट कंप्लीट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हेटेरो एटम ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से, दीज कम्स हियर, इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दीज इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड हियर, सो दैट इज शिफ्टेड हियर, तो दीज कम्स हियर। अगली अनुनादी संरचना हम क्या देखते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दीज कम्स हियर, सो दिस कम्स हियर, एंड द नेक्स्ट वन बच्चों देखिए, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, दिस शिफ्टेड हियर एंड दिस कम्स हियर। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 1 2 3 4 चारों कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के युग्म इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, एंड दिस इज द 1 2 3 4, राइट, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों देखिए यहां पर एक एब्नॉर्मेलिटी क्या होती है कि ऑक्सीजन इज द सेकेंड एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यहां पर ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बच्चों मैं बेसिकली क्या होता है कि यहां पर इस ऑक्सीजन की वजह से, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, रेजोनेंस एनर्जी इज वेरी लेस। एनीवे, हमारी फोर्थ कंडीशन क्या है कि बंद निकाय में पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होने चाहिए। क्लोज सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड। तो हम इस तरह से इसको बताते हैं। बच्चों देखिए बेंजीन में हम क्या देखते हैं, दीज आर द कैकुल स्ट्रक्चर्स, राइट, और these electrons shifted here, so these shifted here and this shifted here, it comes here, this is the structure, so these are the both कैकुले structures and these are the Debar structures। तो बच्चों यहां पर बेंजीन और फ्यूरेन दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड होते हैं। तो इस तरह से एरोमेटिसिटी की चौथी कंडीशन दोनों फॉलो करते हैं। तो फ्यूरेन भी एरोमेटिक है और बेंजीन भी एरोमेटिक है। बच्चों यहां पर पांचवी कंडीशन, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। देखो बेटा,
दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, है ना। हम इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पुअर, राइट। और यहां पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पुअर इसके पास आएगा और इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना चाहिए, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो हम देखते क्या है बच्चों, बेसिकली कि फ्यूरेन में ऑक्सीजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। जैसे हम ये कहें कि ये एक 1 2 3 4 5 मेंबर्स का एक घर है और इसके अंदर अगर एक एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसे हम कहें दुष्ट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वो अगर कोई हमारे दरवाजे पर जरूरतमंद आता है, हमें बेगर शब्द का यूज नहीं करना है, अगर कोई जरूरतमंद आता है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने देगा, राइट। तो यहां पर बच्चों फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से देता है, जबकि बेंजीन आसानी से देता है। सो दिस इज द 5th कंडीशन, राइट। तो इस तरह हम क्या देखते हैं? फ्यूरेन और बेंजीन की एरोमेटिसिटी का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो 5 तरीके से। पहला, हकल के नियम का पालन होना चाहिए। दूसरा, समतलीय संरचना, प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए। तीसरा क्या है? अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। तो यह बड़ा क्लियर है। फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत कम होती है, जबकि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। एंड द 5th पॉइंट इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से स्थानीकृत होने चाहिए, तो हमने देखा होते हैं। एंड द लास्ट वन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्यूरेन बहुत कम देता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, हेटेरो एटम इन द फ्यूरेन रिंग, राइट, जबकि बेंजीन आसानी से देता है। तो बच्चों हम इस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि फ्यूरेन और बेंजीन में बेंजीन अधिक स्थायी होता है और अधिक एरोमेटिक होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। बच्चों मैंने कोशिश की है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह से लिखने हैं जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं हो। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका पसंद आएगा और आप इसे फॉलो करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।